कैलकुलेशन टेबल, कैलकुलेशन टेबल कितने कॉलम होते हैं इसमें? 9। बताइए तुम, कामनी, 9 कॉलम के नाम क्या हैं? पहला कॉलम क्या है बताइए? ईयर, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन होगा, जैसे ईंट का भट्ठा आपने दिया ना, वो जितनी ईंटें निकालेंगे, समझिए कितना टन, कितना ब्रिक्स निकाले, कितना हजार। कोयले खान आप देंगे तो कितना टन कोयला निकाले हो, समझ गए? या पेटेंट ना, किसी वस्तु को बनाने या बेचने का अधिकार, कितनी वस्तु को बनाए, समझ गए? ये आउटपुट है। अगला क्या? रॉयल्टी। उसके बाद क्या होता है? मिनिमम रेंट को एमआर से व्यक्त करते हैं, मिनिमम रेंट हो गया। ये रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को दिया है ना, उसके बदले उसे कितना मिल रहा है, वही क्या है? रॉयल्टी है। इसमें वो चीज दिखाई जाएगी, ठीक। और ये मिनिमम रेंट, कम से कम किराया, यानी भूस्वामी, लैंडलॉर्ड और पट्टेदार, लीजी के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें भूस्वामी कहता है किससे? पट्टेदार से, कि आपको चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें आप कम से कम इतना किराया दीजिएगा। जैसे अभी हम आपसे कहें कि आप 1000 पेज पढ़िएगा तो फीस दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो मत दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे? हमसे क्या बताएंगे? सर हमें 1000 पेज पढ़े ही नहीं, इसका फीस दें। कुछ सिक्योरिटी है? हमने तुमसे कहा कि आप एक पार्ट पूरा पढ़ के आइएगा, या हमने कहा कि तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा 100% मिलेगा, अगर 100% नहीं मिला तो फीस मत दीजिएगा, तो आप क्या बोलेंगे? 100% मिला ही नहीं सर, तो क्या फीस दें? तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना। उसी प्रकार से, या ये कहा जाए कि आपको लाभ होगा तो दीजिएगा, नहीं लाभ होगा तो मत दीजिएगा, तो आप क्या बताएंगे? लाभ हुआ, समझिएगा। लेकिन इसीलिए भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड पट्टेदार से तय कर लेता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे आप काम करें या ना करें, आपको हम कम से कम इतना देंगे, नहीं आपको हमें कम से कम इतना देना पड़ेगा। वही क्या होता है? मिनिमम रेंट। समझे मेरी बात? तो अब सुनो, अब चाहे प्रोडक्शन करे चाहे ना करे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उसे उतना किराया देना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए रूम किराए पर है, अभी मकान मालिक कह दें कि भूपेंद्र आप पढ़ाओगे तो दे, जब तुमको प्रॉफिट होगा देना, नहीं प्रॉफिट होगा तो मत देना। तो हम क्या कह दें? हमारे पास इतने बच्चे हैं, सब फीस नहीं देते, जो देते भी हैं वो खर्चा हो जाता है, ये कहाँ से दें? तुमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस समझिए। तो क्या उनको कोई फायदा होगा? नहीं। इसीलिए किराया तय कर दिया गया है कि आप मुझे इतना दीजिएगा। अब चाहे इसमें हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, ताला मारे, घूमें, कुछ भी करें, लेकिन महीना बीतेगा तो देना पड़ेगा। मिनिमम रेंट, समझ गए? अगला क्या है? और सुलभ प्रकार से, या भूस्वामी के लिए एक प्रकार से बीमा होता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन, बीमा का मतलब जानते क्या होता है? कोई बताए आज? बीमे का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, इंश्योरेंस ना। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बीमा का मतलब क्या होता है? बताओ चलो। बीमे का मतलब क्या है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा काम आने वाली चीजें हैं, और हमें जानना चाहिए इस चीज के बारे में। बीमे का मतलब होता है हानि से सुरक्षा। क्या? हानि से, जो लॉस हमको होने की संभावना है उसको हम कवर करते हैं, सिक्योर करते हैं कि अगर लॉस हुई तो लॉस की भरपाई कहां से होगी? इंश्योरेंस से हो जाएगी। इसका मतलब है बीमा। तो हमने क्या बोला? मिनिमम रेंट क्या होता है?
एज ए सिक्योरिटी ऑफ लॉस, किसके लिए? एज ए इंश्योरेंस, किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए। क्योंकि भूस्वामी के लिए वो सुरक्षा इसलिए है हानि से कि अब उसको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उसे उतना मिलेगा मिलेगा। और वैसे अगर मिनिमम रेंट तय ना किया जाए तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा? हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं, हमको नुकसान हो गया, तो कहाँ से दें आपको? बात समझ में आई? आगे आइए। फिर क्या है अगला? शॉर्ट वर्किंग SW। ये शॉर्ट वर्किंग क्या होती है अभी आपको लिखवाएंगे हम, मिनिमम रेंट लिखवाना नहीं पड़ेगा ना, समझ गए ना? शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दो चीज लिखवाएंगे आपको, ठीक। अगला क्या होता है? सरप्लस। उसके आगे क्या है? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, SWR से व्यक्त करते हैं हम, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। उसके बाद क्या है? शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब। और एट लास्ट क्या लिखवाए थे हम? अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, भूस्वामी जो पैसा भुगतान किया जा रहा है। तो सुनो पहले, सरप्लस क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, अभी लिखवा रहे हैं। रिक्यूब और रिक्यूब क्या सुन लीजिए, मैंने कल बताया भी था कि जो शॉर्ट वर्किंग हानि है, शॉर्ट वर्किंग क्या हानि, जो हानि सरप्लस का लाभ, जिस हानि की भरपाई कहां से कर लें? लाभ से। यानी जो इस लॉस को एडजस्ट कर लें किससे? प्रॉफिट से, उसे क्या बोलेंगे? रिक्यूब। और जो ना हो पाए रिक्यूब, उसे क्या बोलते हैं? अनरिक्यूब। समझ में आया? अब अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, इसके बारे में मैंने नियम बनाया है, खुद का नियम है, तुम्हारी किताब में कहीं नहीं मिलेगा। ये किसी भी क्वेश्चन में लगाओगे वही नियम लगेगा। सुने मेरी बात? मैंने क्या बोला? किसी भी क्वेश्चन में लगाओगे वही नियम लगा देना। ये वाला कॉलम अपने आप तैयार, ये कॉलम तुम्हारे प्रश्न में दिया रहेगा, ये भी लगभग दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। ये आपको अभी सूत्र से निकाल लेना है, ये कंडीशन के हिसाब से तय किया जाएगा और आपको नियम बता दे रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा। एक बार अगर समझ में आ गया, इसी में लोग परेशान होते हैं टेबल में, टेबल आ गए तो आगे सब आ जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ में पहली बार है जो आपके सामने ये बातें आई हैं, तो सीखने में अगर पहली बार में समझ में आ रहा है, समझ लो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप अच्छा पढ़ रहे हैं। चले सुनिए, आप लोग डाल लीजिए हेडिंग शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि। इसको हिंदी में कहते हैं लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग। लिखिए इसमें, शॉर्ट वर्किंग में लिखिएगा, यदि किसी वर्ष अधिकार शुल्क की राशि, यदि किसी वर्ष अधिकार शुल्क की राशि यदि किसी वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है, यदि किसी वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है, फुल स्टॉप क्यों लगा दिए? कम होती है, तो उस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होती है, तो उस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होती है, तो उस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होती है, जिसको हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला होता है, लिखिएगा, शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या सुने? जिस वर्ष अधिकार शुल्क की राशि यानी रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से क्या होगी? कम होगी, उस वर्ष क्या आएगी?
शॉर्ट वर्किंग आएगी। तो आगे देखिए सरप्लस यानी आधिक्य, सरप्लस यानी आधिक्य, सरप्लस आधिक्य। इसमें लिखिएगा जिस वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है, जिस वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है, उस वर्ष आधिक्य ब्रैकेट में सरप्लस आता है, उस वर्ष आधिक्य ब्रैकेट में लिखिएगा सरप्लस आता है, जिसको हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसको हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। सरप्लस बराबर होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ये एग्जाम में आपके पूछते हैं छोटे क्वेश्चन 50-50 शब्द में, तो मैंने इतना लिखवाया है ना, सब जितना लिखवाया है इसी हिसाब से आप थोड़ा सा अपने मन से एक लाइन लिख दीजिएगा, बस उसी चीज़ को समझा के 50 शब्द आराम से हो जाएगा। फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला दे दीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी वर्ष क्या मिनिमम रेंट 10,000 है, रॉयल्टी 8,000 है, शॉर्ट वर्किंग कितना आई 2,000। मान लीजिए किसी वर्ष मिनिमम रेंट 8,000 है, रॉयल्टी 10,000 है, तो सरप्लस कितना आया 2,000। यानी जब रॉयल्टी कम रहेगी मिनिमम रेंट से तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, जब रॉयल्टी ज़्यादा रहेगी किससे मिनिमम रेंट से तो सरप्लस आएगी। अब आगे लिखिए एक नियम और, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का नियम, रूल्स ऑफ अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का नियम देखिए, रूल्स ऑफ अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रूल्स ऑफ अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रूल्स ऑफ अमाउंट पेड टू, लिखिए इसमें देखिए भूस्वामी को भुगतान करने के लिए, भूस्वामी को राशि का भुगतान करने के लिए निम्न 3 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगी उस वर्ष मिनिमम रेंट की राशि का भुगतान करते हैं। भुगतान करते हैं। दूसरा, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी उस वर्ष रॉयल्टी में से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की राशि को हटाकर, रिक्यूब की राशि को घटाकर भुगतान करते हैं। भुगतान करते हैं। और तीसरा है, जिस वर्ष ना तो शॉर्ट वर्किंग है, ना तो शॉर्ट वर्किंग है और ना ही शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब है, उस वर्ष अधिकार शुल्क की राशि का भुगतान करते हैं। अधिकार शुल्क की
राशि का भुगतान करते हैं। ये 3 नियम है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड के लिए। पहला नियम है, जिस वर्ष आपके क्वेश्चन में शार्ट वर्किंग रहेगी, क्या रहेगी, शार्ट वर्किंग, उस वर्ष हम क्या करेंगे, जो मिनिमम रेंट रहेगा उस वर्ष का, उसी मिनिमम रेंट को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। समझ लो क्या बोला गया मैंने क्या बोला, जिस वर्ष क्या रहेगी, जिस वर्ष शार्ट वर्किंग होगी ना, अगर यहाँ शार्ट वर्किंग है पहले साल में, मान लीजिए, क्या करेंगे आप, उस वर्ष क्या करेंगे, मिनिमम रेंट की राशि का भुगतान करेंगे। जो उसके सामने उस वर्ष मिनिमम रेंट रहेगा ना अमाउंट, वही मिनिमम रेंट यहाँ लाकर भुगतान कर देंगे। समझ में आया। अगला है, जिस वर्ष शार्ट वर्किंग रिक्यूब होगी, रिक्यूब वाला कॉलम यह है ना, अगर किसी वर्ष रिक्यूब है तो क्या होगा, उस वर्ष रॉयल्टी में से, यानी जो उस वर्ष की रॉयल्टी होगी, रॉयल्टी उसमें से जो रिक्यूब होगी, जैसे मान लीजिए रॉयल्टी यहाँ 10,000 है और रिक्यूब यहाँ है 2,000, तो रॉयल्टी की राशि में से जो रिक्यूब की राशि है इसे लेस कर देंगे। 10 में से कितना गया, 2, यहाँ 8,000 दिखा देंगे। क्या लिखवाए हैं, जिस वर्ष शार्ट वर्किंग रिक्यूब होगी उस वर्ष रॉयल्टी में से उस शार्ट वर्किंग रिक्यूब की राशि को घटाकर भुगतान करते हैं। और तीसरा क्या है, जिस वर्ष ना तो शार्ट वर्किंग है, यानी ना शार्ट वर्किंग है और ना ही शार्ट वर्किंग रिक्यूब है, यानी देखो ना तो क्या रहेगी, यहाँ भी नील रहेगा और यहाँ भी नील रहेगा, ना ये है और ना ये है, उस वर्ष जो आपकी रॉयल्टी रहेगी यहाँ पर, उसी रॉयल्टी को यहाँ पेमेंट कर दिया जाएगा। तीनों नियम फिर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शार्ट वर्किंग है 1,000 और मिनिमम रेंट आपका है मान लेते हैं 10,000। तो पहला नियम देखिए क्या कह रहा है, जिस वर्ष शार्ट वर्किंग होगी उस वर्ष मिनिमम रेंट की राशि का भुगतान करते हैं। बताओ शार्ट वर्किंग कहाँ है, यहाँ है, मिनिमम रेंट कितना है, यही 10,000 यहाँ लिख दिया जाएगा, 10,000 हो गया। अब ऐसे कहीं भी शार्ट वर्किंग होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, जहाँ भी होगी, उसका जो मिनिमम रेंट है वही वहाँ पर लिख दिया जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। दूसरा, जिस वर्ष रिक्यूब होगी उस वर्ष रॉयल्टी में से रिक्यूब की राशि को घटाकर, बताओ रिक्यूब किस साल है, यहाँ है, तो इस साल की रॉयल्टी कितना है, 10 में से कितना गया, कितना बचा, 8 दिखा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में A to Z कहीं भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिले इसी नियम से लगाइएगा। आगे आते हैं, जिस वर्ष ना तो शार्ट वर्किंग है और ना ही शार्ट वर्किंग रिक्यूब है, दोनों नहीं, देखो यहाँ शार्ट वर्किंग थी, यहाँ रिक्यूब थी ना, तो शार्ट वर्किंग थी तो इसको दिखा दिया आप, और रिक्यूब थी तो घटा के। और जब दोनों नहीं है, ना ये है शार्ट वर्किंग और ना ये है क्या, रिक्यूब, जब दोनों नहीं है तो क्या करेंगे, उस वर्ष की अधिकार शुल्क यानी जो रॉयल्टी रहेगी, मान लेते हैं रॉयल्टी 5,000 है, जो रॉयल्टी रहेगी वही यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इस प्रकार से अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का अमाउंट भर दिया जाता है। इसको लिख लिए कि नहीं लिख लिए, कर लिए ना। चलो आपको एग्जाम्पल बताते हैं अपने मन से पहले, आज टेबल बनाने के लिए, जिसे टेबल आपको समझा सके अच्छे से। इसको मिटा सकते हैं कि नहीं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 5 साल के लिए है पट्टा, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए कोई संपत्ति किराए पर, कोयले खान है मान लीजिए, 5 साल के लिए दिया गया है। तो ये जो टेबल बनेगी किसके यहाँ बनेगी, लीजी के यहाँ, किसके यहाँ, पट्टेदार के यहाँ बन रही है। तो ईयर मान लीजिए है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। आउटपुट मान लीजिए कितना है, 5,000 टन 2000 में, 6,000 टन
5,500 टन, 7,000 टन, समझिएगा, और यहाँ दिया गया है 8,000 टन। ये हो गया आउटपुट। आपका जो मिनिमम रेंट है वो कितना है? आपका जो मिनिमम रेंट है वो दिया गया रहता है प्रश्न में, मान लीजिए कितना है, 6,000 हर साल, कितना, 6,000 प्रति वर्ष, 6,000 है। ये तय कर दिया कि चाहे आपको फायदा हो या ना हो, हमको 6,000 हर साल दीजिएगा। समझ गए? ये तुम्हें प्रश्न में दिया रहेगा, ये प्रश्न में दिया रहेगा, ये प्रश्न में दिया रहेगा। तो अब रॉयल्टी तुमको निकालनी पड़ेगी। रॉयल्टी के लिए प्रश्न में कहे रहते हैं 1 रुपया पर टन कि 2 रुपया पर टन कि 50 पैसा पर टन, समझे? जितना कह रहे हैं उसे गुणा कर दीजिएगा। जैसे कह रहे हैं 1 रुपया पर टन, कितना रॉयल्टी कितना है, 1 रुपया पर टन। जितना टन निकालोगे उतना 1 रुपया दोगे। तो बताओ 2000 में कितना टन निकाले हैं? 1 रुपया पर टन है ना। क्या करेंगे आप, 5,000 गुणे 1, कितना आएगा? रॉयल्टी आपकी 5,000 आ गई। 6,000 गुणे 1, 5,500 गुणे 1, 7,000 गुणे 1, 8,000 गुणे 1, 8,000। समझ में आया इतना? अब इतना तुम्हारे प्रश्न में तुमको हिंट रहेगा, दिया रहेगा। अब ये 2 कॉलम तुम्हें अपने नियम से लगाना है, जो तुमको अभी हम शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस के लिए बताए हैं। क्या बताए हैं? शॉर्ट वर्किंग का नियम क्या है? मिनिमम रेंट माइनस, ऐसे नहीं, ये भी ध्यान देना, हमने लिखवाया है कि जिस वर्ष अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी। घर में कहते हैं सब्जी कम है, जितना हमको चाहिए उससे कम है ना, कहते नहीं क्या? आज नमक कम है, जो कम है वही 60 है, वही शॉर्ट वर्किंग हो गई। समझिएगा मेरी बात। तो यहाँ पर देना कितना था इन्हें, जबकि रॉयल्टी हुई कितना, कम हुई ना। मिनिमम रेंट से रॉयल्टी क्या है, कम है। तो कितना कम है, 1,000। वही 1,000 क्या हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। तो जिस भी वर्ष, चेक करो अब किस वर्ष कम है। चलो यहाँ कम थी ना, शॉर्ट वर्किंग हो गई। और कहाँ कम है, यहाँ कम है। कितना कम है, ये शॉर्ट वर्किंग हो गई। और कहीं कम है, नहीं कम है। तो यहाँ पर ऐसे अब डैश कर दो, 2 साल तो शॉर्ट वर्किंग आ गई। अब चलते हैं सरप्लस की तरफ। क्या पहले दोनों में कोई एक आएगा? जब शॉर्ट वर्किंग आई सरप्लस नहीं आएगा। चलो यहाँ अब 6 बराबर है, ना तो कमी हुई ना तो फायदा ही हुआ, दोनों खत्म। समझ में आ रहा ना? आगे आइए, यहाँ 5,500 है, ये रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 6,000 है, शॉर्ट वर्किंग आई तो सरप्लस आ ही नहीं सकता। यहाँ आइए, मिनिमम रेंट देना तुम्हें 6,000 था, ठीक है, रॉयल्टी कितनी है 7,000, तो यहाँ क्या आएगा, सरप्लस आएगा 1,000 का। समझ आया? यहाँ आइए, कितना सरप्लस हुआ, 2,000 का। इतना समझ आ गया होगा ना अच्छे से? नहीं आया? आया। अब क्या करेंगे हम, रिक्यूब और रिक्यूब। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो जो है ना देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, दोबारा रट जाएगा अच्छे से। और कोशिश करिएगा लगा दीजिएगा स्टेटस, और लोग भी अच्छे से देख लें, समझ लें इसके बारे में। ये आ गया, समझ लो जाना, एंट्री तैयार होने के बाद आपका क्वेश्चन आना शुरू हो गया रॉयल्टी का। आइए देखिए, रिक्यूब और रिक्यूब। अब जो हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 2000 में हुई है 1,000 की हानि, और 2002 में कितना हुई है, 500 की हानि। तो इस हानि की भरपाई कहाँ से करते हैं हम, सरप्लस से, लाभ से। तो उसके लिए प्रश्न में कंडीशन दी रहती है, किस कंडीशन से तुमको रिक्यूब करना है। तो हम तुम्हें कंडीशन बता रहे हैं, कैसे। नेक्स्ट 2 ईयर, लो
अगर आपके प्रश्न में कहा गया है कि जो शार्ट वर्किंग होगी उसको नेक्स्ट 2 ईयर में रिक्यूब करना है, अगले 2 वर्षों में, हम इस क्वेश्चन को 2 कंडीशन से बताएंगे। पहली कंडीशन हमने क्या माना, नेक्स्ट 2 ईयर, व्हेन शार्ट वर्किंग अराइज दैट्स रिक्यूब नेक्स्ट 2 ईयर। जब शार्ट वर्किंग अराइज हुई है, उत्पन्न हुई है, तो आप उसको नेक्स्ट 2 ईयर में रिक्यूब कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। दूसरा, फर्स्ट 5 ईयर, प्रथम 5 वर्ष, प्रथम 5 वर्ष में रिक्यूब करना है। हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं, ये दोनों तरीका आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगा, या तो नेक्स्ट मिलेगा या तो फर्स्ट मिलेगा। और कई कंडीशंस होती हैं लेकिन मैक्सिमम यही मिलता है, या तो फर्स्ट या तो नेक्स्ट। समझे? तो आओ पहले किसमें, नेक्स्ट वाले में। क्या बोला गया, नेक्स्ट 2 ईयर ना। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, अगर नेक्स्ट 2 ईयर है तो? चले आओ, शार्ट वर्किंग यहां हुई ना, क्या बोला गया, कहां तक करना है रिक्यूब? इसका अधिकार कहां तक है? 2 वर्षों में। आपके पापा आपको अधिकार दिए कि बेटा RRPG कॉलेज जाना और कॉलेज से होके सीधे घर चले आना, तो आपका अधिकार है गौरीगंज जाओ आप? नहीं अधिकार है, पता तो है अधिकार। इनकी मम्मी कहीं जाओ भैंसिया चरा आइए, तो इनको अधिकार कहां तक है? भैंस चराने तक का। समझिए मेरी बात, मतलब जिस चीज का अधिकार है उतना करोगे ना, जितना अधिकार है ना। तो इसका अधिकार कहाँ है? नेक्स्ट 2 ईयर। तो कैसे 2 ईयर? नेक्स्ट ना, अगले। तो इसका अगला 2 कहाँ जाएगा बताओ? अगला 2 आगे 2, इसका आगे 2 कहाँ जाएगा? एक तमाचा मार दे, उल्ट जा बिलार है। देखा पहले, 1000 का अगला 2 कहाँ जाएगा? 1 2, इसका अगला 2 1 2, यानी यहां तक आएगा। इसके आगे इसका अधिकार नहीं है। तो 1000 में से यहां कुछ मिला, यहां मिला। भैया इनके पास गए तो कहें झोरी खाली है, मेरे पास तक को रुपया नहीं है। जब इनके पास गए तो इनके पास 1 रुपया है इनकी जेब में, मिला। और उसके आगे जाने का अधिकार है, एक रास्ता खुला है, अनरिक्यूब। जो निर्धारित समय सीमा के अंदर रिक्यूब ना हो पाए उसके लिए एक रास्ता खुला है बगल में, कौन? अनरिक्यूब में डाल दिया गया, वो रिक्यूब नहीं हो पाया। हुआ? नहीं हुआ ना। अब चलो, ये बेचारे मिल गए, इनका राइट कहां तक है? नेक्स्ट 2 ईयर ना। चलते हैं, 1 2, इनका अधिकार कहां तक है? यहां तक है। अब चलो, आपको लेना कितना था? 500 रुपया। जब यहां आप पहुंचे तो इनकी जेब में 1000 है। कितना है इनकी जेब में? लेकिन तुम्हारा अधिकार है लेने कितना? 500। तो कितना लोगे आप? कि वो भी 1000 ले लोगे? भाई तुम्हारी जेब में 1000 है, मुझे लेना कितना है? 500। कितना लेंगे हम? 500 ही तो लेंगे ना। तो हम भैया 500 ले लिए। अभी तुम्हारी जेब में कितना बचा? तुम्हारे जेब में 500 बचा हो चाहे 5 लाख बचा हो, उससे हमसे क्या मतलब है? हमको तो जितना लेना था हमको मिल गया ना। कि जो तुम्हारे पास और है उससे हमसे मतलब है? पूछेंगे भैया कितना रखे यार? नहीं ना, भैया मेरा 500 रुपया दीजिए, और उसने तुमको 500 दे दिया। अब उसके पास कितना है उससे तुमसे क्या मतलब है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ आओ, उनके बड़े भाई, उनकी जेब में कितना था? 2000। इसको लेने का अधिकार यहाँ भी था ना, लेकिन जब तुम 500 लेना था यहीं पर आ गए तो क्या इनसे फिर लोगे? नहीं लेंगे। तो इनकी जेब में कितना है उससे तुमसे क्या मतलब है? कोई मतलब है? नहीं मतलब है, इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या रिक्यूब में गया? नहीं गया। कहानी खत्म। ये किसका नियम है? नेक्स्ट वाले में। जब कहे रहेंगे उसके आगे देखेंगे। समझ गए ना बात? जहां पर अधिकार राइट खत्म हो जाएगा, जो बचा रहेगा वो कहां जाएगा? अनरिक्यूब में। इतना समझे? अब रुको, अमाउंट पेड करने का नियम आइए सुनते जाइएगा, ऐसे सबको याद होगा। अभी देखना क्या बोला मैंने, शार्ट वर्किंग होगी तो मिनिमम रेंट ना। शार्ट वर्किंग कहाँ है?
यहाँ है और यहाँ है ना, और कहीं तो सावर्किंग है तो क्या मिनिमम रेंट, सावर्किंग यहाँ भी है तो क्या मिनिमम रेंट। इतना आसान नियम बता दिए कि पूछिए मत। आगे बढ़िए, नहीं आ रहा क्या? मजा आएगा देखना। यहाँ पर अब डैश मत करना, जो हो उसको कर लो पहले। दूसरा आइए, क्या लिखा है दूसरा? रिक्यूब होगी तो ना, देखो रिक्यूब कहाँ है, यहाँ पे रिक्यूब है। रिक्यूब होगी तो क्या नियम है? रॉयल्टी में से, ये रॉयल्टी है तुम्हारी, रॉयल्टी में से रिक्यूब की राशि घटाकर, तो 7,000 में से कितना गया 500, तो कितना बचा 6,500। और कहीं पे रिक्यूब नहीं है। अब क्या है तीसरा नियम? जिस वर्ष ना तो शार्ट वर्किंग होगी और ना ही रिक्यूब, ना तो शार्ट वर्किंग है और ना ही क्या है, यहाँ दोनों नहीं है ना, उस वर्ष रॉयल्टी कितना है, उसी रॉयल्टी का पेमेंट कर देंगे। यहाँ आओ, ना तो शार्ट वर्किंग है और ना ही रिक्यूब है, क्या करेंगे? वही रॉयल्टी, कितना है रॉयल्टी? हाँ 8,000, हम रॉयल्टी का पेमेंट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी टेबल बन गई। ये किसकी, किस तरीके से था ये? नेक्स्ट 2 ईयर से। अब चलते हैं फर्स्ट 5 ईयर। चलो इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं दूसरी तरीके से। अब कौन सा नियम? आपको रिक्यूब करना है फर्स्ट 5 ईयर, प्रथम 5 वर्षों में, उसके आगे आपका अधिकार नहीं है। तब फर्स्ट वाले में क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट 5 ईयर ना, तो यहां से देखा जाएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी आपको शार्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का अधिकार कितना है? 5 साल तक है बस, उसके आगे अधिकार आपको नहीं है। तो सुन लो, अब जब फर्स्ट वाली कंडीशन आएगी ना, तो जो शार्ट वर्किंग यहाँ रहेगी उसका भी अधिकार यहीं तक है। अगर कोई शार्ट वर्किंग यहाँ है तो उसका भी अधिकार यहीं तक है, इसके आगे उसका अधिकार नहीं रहेगा। बात समझ में आई? कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक रहेगा बस, इसके आगे अधिकार नहीं रहेगा किसी का भी, चाहे शार्ट वर्किंग यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे। 5 साल के अंदर शार्ट वर्किंग कभी भी रहेगी, अधिकार वहीं तक रहेगा, उसके आगे। लेकिन नेक्स्ट वाले में उसके आगे जाता है। समझ ना बात? आओ फिर चलो, शार्ट वर्किंग यहाँ थी ना, इसका अधिकार यहाँ तक है, तो हम आगे बढ़े भैया सरप्लस के पास। कामनी के पास अधिकार था मेरा, हम जब कामनी के पास गए तो कामनी क्या बोली? हमारे पास नहीं है। सही में नहीं है, मिला नहीं मिला। आगे बढ़े, फिर नुकसान हो गया। अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 1,500, 1,500। 1,500 मत कहना, वहां स्कूल में मार खाओगे। 1,500 हुआ ना। 1,500 को जब लेने आगे बढ़े सरप्लस की तरफ, तो यहाँ कुछ मिला नहीं मिला। ऋचा के पास पहुंचे, लेना कितना है हमको? 1,500। लेंगी इनकी जेबों में कितना है? 1,000। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लाओ भाई, तुमको 1,500 लेना था, इनकी जेब में 2,000 होता तो कितना लेते आप? 1,500 लेते। लेकिन तुमको लेना कितना? 1,500। इनकी जेबिया में है कितना? यहाँ लाओ पूरा। भाई मेरा है ना, दो मुझे। ले लिए, जबरदस्ती है भाई, ले लिए हम जितना है। आगे बढ़ो, अभी कितना लेना है? 500। अधिकार सोनम तक भी है ना, अभी अधिकार है। इनकी जेब में कितना था? ये रखे नहीं 2,000, लेकिन तुमको लेना कितना था? 500। तो क्या किया आपने? 500 ही लेंगे ना, बाकी तो छोड़ देंगे। तो क्या कुछ बचा इसमें? जब नहीं बचा तो क्या रिक्यू में जाएगा? नहीं जाएगा। मान लीजिए अभी लेना होता 2,500, क्या देना होता? 2,500। यहाँ था कितना? 2 ले लेते ना, कितना बचता? 500। उस 500 को आगे अधिकार था तो कहाँ जाता? अब यहाँ रिक्यू में देखो कुछ नहीं गया। 2 क्वेश्चन लगाए 2 तरीके से, एक में रिक्यू में गया था, एक में नहीं गया ना। तो इस कंडीशन देख रही है। और सुनिए, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, आइए फटाक से देखो।
कैसे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड करेंगे? चले आइए, 60 वर्किंग है तो मिनिमम रेंट बोल दो भैया। सोनम तुम लोग ही बोल दो, बैठे हो खूब मंडूक की तरह। बताओ रिचा, 60 वर्किंग है तो मिनिमम रेंट कितना? 6000। और कहाँ 60 वर्किंग है? 6000। समझ गए? अगला आइए, 60 वर्किंग रिक्यू है तो रॉयल्टी में से घटाकर, बहुत सही काम नहीं पढ़े आते आज। 7000 में से कितना गया? कितना आया? 6000। यहां आइए, रिक्यूब यहां भी तो है, तो 8 में से कितना गया? 500। कितना आया? 500। अगला क्या है? ना 60 वर्किंग है ना रिक्यूब, ना 60 वर्किंग है ना, तो रॉयल्टी कितना है? 6000। इस प्रकार से हमारी टेबल बना ली जाएगी। जब टेबल बन जाएगी तो इसके बाद की प्रक्रिया जनरल एंट्री है। जनरल बाद क्या है? फिर लेजर है। इतना ही काम तुमको करना है किसमें? रॉयल्टी अकाउंट के क्वेश्चन में। लीजिए, क्या समझ में आया? तो इसको बना लीजिए, काम देगा ये कर लीजिए।